हाँ जी, ये हमारे महामंडलेश्वर जय किशन गिरी जी महाराज का अनुरोध था कि आप आइए, आप ही के द्वारा नवनिर्मित सिलीगुड़ी के मेयर स्कूल का शुभारंभ हम लोग करना चाहते हैं। तो उनके भाव को देखते हुए, प्रेम को देखते हुए, आग्रह को देखते हुए हमको समय निकाल करके यहाँ आना हुआ और कल प्रातःकाल ये कार्य संपन्न होगा। गुरुजी, कितने दिन का प्रोग्राम? ये केवल मयूर विद्यालय के शुभारंभ के लिए ही हम आए। कल यहाँ पर रहेंगे, परसों यहाँ से प्रातःकाल प्रस्थान होगा। सिलीगुड़ी की जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, सिलीगुड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ से पूर्वोत्तर के द्वार खुलते हैं। भगवती महानंदा हिमालय के चरण पखारने के लिए यहाँ प्रवाहित होती हैं और सदा से लोगों को एकांत क्षेत्र में होने पर भी आकर्षित करने वाला ये स्थान है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं वो इसकी पहचान को उत्तरोत्तर और भी समृद्ध बनाएंगे और साथ ही साथ भारत को मजबूत बनाएंगे। अभी जी सिलीगुड़ी धर्मनगरी के नाम से प्रचलित है। यहाँ पर आपने बताया ही कि यहाँ के लोगों की धार्मिक भावना का ही ये परिणाम है कि एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होता है। देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है और सब लोग उनकी वाणी का लाभ लेते हैं। धर्मनगरी के रूप में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। तो इस भावना को और बनाए रखें और साथ ही साथ जीवन में अपने धर्म को समाविष्ट करें, क्योंकि धर्म का जो वातावरण है वो तो लाभकारी है, लेकिन जब तक उसको आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उसका सही लाभ व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। इसलिए वातावरण तो आपने बनाया, लेकिन उसको जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। कि हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसको वर्तमान कहना हमारे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो जो नीति है वो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 की प्रतिकृति है। जब लॉर्ड मैकाले नाम के विद्वान ने ब्रिटिशर्स के कहने पर भारत आकर के भारत की गुरुकुल परंपरा को तोड़ने के लिए एक एक्ट बनाया और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करा करके भारत के ऊपर लागू किया गया, तब से लेकर जाने कितनी बार उस नीति में संशोधन की बात तो कही गई है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, ढांचा है, वो आज तक जैसा का तैसा रखा गया है। कि जिस देश में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा निःशुल्क थी, जिस देश में गुरुकुल राजा के लड़के को भी, रंक के लड़के को भी समान शिक्षा प्रदान करते थे, समान रूप से उसको जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, उस देश में आज शिक्षा व्यवसाय का विषय बन गई है। तो ये इस देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यहाँ के प्रत्येक छात्र को अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन आज शिक्षा चूँकि व्यवसाय का विषय बन गई है, आर्थिक भावना उसमें आ गई है, इसीलिए प्रत्येक भारतीय बच्चे को एक जैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और इसीलिए समाज में विभेद उत्पन्न हो रहा है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये जो शिक्षा नीति है, ये 1835 की ही शिक्षा नीति अभी किसी न किसी रूप में लागू है। इसलिए इसको क्या वर्तमान कहें, हम तो तब प्रसन्न होंगे जब भारत में फिर से हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आ जाए, जिसमें कृष्ण जैसे विद्वान पैदा हों, जिसमें राम जैसे विद्वान पैदा हों, जिसमें शंकराचार्य, चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हों, अभिनव गुप्त जैसे विद्वान पैदा हों, आर्यभट्ट जैसे विद्वान पैदा हों। स्वामी जी, जिस तरीके से है कि शिक्षा का अधिकार कानून बना करके अभिभावकों के ऊपर
दबाव डाला गया है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित मत रखिए। अच्छी बात है, लेकिन अभिभावक को आप कानून के डंडे से दबाते हैं, साथ साथ में अभिभावक के पास वो क्षमता कहाँ से विकसित करेंगे आप? उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं उड़ो और पंख दिया नहीं हमको, हम कैसे उड़ जाएंगे? आप कहते हैं दौड़ो, पैर तोड़ दिए हैं, हम कैसे दौड़ेंगे? तो आपने शिक्षा अधिकार कानून बना करके अच्छा किया कि हर बच्चे को शिक्षा हो, कोई वंचित न रह जाए। कितना अच्छा लगता है सुन करके। लेकिन अभिभावकों के ऊपर जो बोझ है, अब वो पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए, कहीं भी भेज दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर अच्छे विद्यालय में भेजना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने एक तरफ तो अच्छा कानून बनाया, लेकिन उसके लिए जो वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता थी, सरकार ने उसकी अनदेखी की। इसीलिए इस तरह का कानून केवल कागजों में खानापूर्ति के लिए रह गया। अब हर बच्चा पढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, किसी न किसी विद्यालय के रजिस्टर में उसका नाम होगा, वो माना जाएगा कि पढ़ा, लेकिन वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। स्वामी जी, आज माता का मतलब क्या है? माता का मतलब है कि जन्म लेते ही जिसकी गोद में हम अपने आप को पाएं, वही तो माता है। अब हम जन्म लेते हैं, पहले ज़माने में हमारी माँ घर में रहती थी, वो हमको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दूध पिलाती थी। उसके बाद फिर हम गाय के दूध पे निर्भर हो जाते थे और वो गाय हमारे आंगन में होती थी। तो हमको लगता था, जब हम थोड़ा समझने वाले होते थे तब तक तो गाय का ही दूध पीने लगते थे, तो हमको लगता था कि ये हमारी माँ है, अपने आप, बिना किसी के बताए। अब गाय का दर्शन हमारे लिए दुर्लभ हो गया, क्योंकि आपने शहर बसा दिए और शहर में आपने आदेश निकाल दिया है पूरे देश में कि हमारा शहर स्मार्ट हो रहा है, गाय इसमें नहीं रह सकती, उसको देश निकाला दे दिया। गाय का कोई अपराध नहीं बताया गया, उसको तड़ीपार घोषित कर दिया गया कि आप शहर से बाहर चली जाओ, बाकी प्राणी रह सकते हैं, गाय नहीं रह सकती है। तो ऐसे में जब बच्चा गाय को देखेगा नहीं तो उसके मन में गाय के लिए मातृत्व की भावना कहाँ से आएगी? जब गाय बच्चे को देखेगी नहीं, उसको लाड प्यार देगी नहीं, तो उसके मन में उसके प्रति बालक का भाव कैसे आएगा? तो हमारी माँ से हमारा बचपना छीन लिया गया और हमारे बचपन से हमारी माँ छीन ली गई। ये हिंदू जो समुदाय है, हिंदू जो धर्म है, उसके बच्चों से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ तक कि अभी एक प्राइवेट विद्यालय है, उसके विद्यालय के LKG के पाठ्यक्रम में अभी 5-6 दिन पहले की ही बात, उन्होंने पाठ्यक्रम में निकाल दिया कि गाय एक पशु है, इसका दूध भी हम पी सकते हैं और इसका मांस भी हम खा सकते हैं। LKG के बच्चे को ये पढ़ाया जा रहा है। फिर हम लोगों ने उसका विरोध किया, फिर उन्होंने उस पाठ्यक्रम को हटाया। तो इस तरह से बच्चों के मन में गौ माता के प्रति जो हमारी पारंपरिक भावना थी, उसको विकसित करने की बजाय उनके मन में दूसरी तरह की भावनाएं, जो हमारे देश के अनुरूप की भावनाएं नहीं, हमारे धर्म के अनुरूप की भावनाएं नहीं, उनको भरा जा रहा है। यही